सो गाइस, मूवी के स्टार्ट में हमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का 1999 का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम क्रिस्टी और लिज नाम की दो ब्रिटिश टूरिस्ट को देखते हैं। फिर इनके पास इनका ऑस्ट्रेलियन दोस्त बेन आता है और वो अपने साथ एक न्यू गाड़ी खरीद के लाया था। अब इसे देखकर ये लोग काफी खुश होते हैं। फिर अगले दिन पैकिंग वगैरह करके ये लोग वुल्फ क्रीक नामी जगह के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग गैस स्टेशन पे रुकते हैं तो बेन को वहाँ ब्राहम नाम का लड़का मिलता है। बेन कैमरा से उसके साथ वीडियोस बनाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और वुल्फ क्रीक पहुँच जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि 1947 में एक ऑयल कंपनी में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से ये जगह ऐसी दिखाई दे रही होती है। फिर ये लोग कुछ देर वहीं रुक जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास होता है कि उन लोगों की वॉचेस रुक गई हैं, जिसकी वजह से ये लोग थोड़ा डर जाते हैं। उसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठकर निकलने लगते हैं और बेन गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती। फिर बेन गाड़ी की बैटरी चेक करने लगता है, लेकिन उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि हुआ क्या है। इसीलिए ये लोग वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं और रात गाड़ी में ही गुजारने का सोचते हैं। तभी वहाँ मिक नाम का एक आदमी आता है और ये लोग देखकर उससे बहुत खुश होते हैं। फिर वो उनकी मदद करता है और उनकी गाड़ी ठीक करने लगता है, लेकिन गाड़ी सही नहीं हो रही होती तो वो उनसे कहता है कि मैं सुबह दोबारा आऊंगा इसको ठीक करने के लिए। जिसके बाद क्रिस्टी बेन से कहती है कि या तो वो हमसे कुछ पैसे लेकर हमारी गाड़ी ठीक कर दे, या तो हमें अपने साथ ले जाए, क्योंकि ये जगह काफी सुनसान है और आसपास कोई भी नहीं है। फिर मिक एक रस्सी से उनकी गाड़ी को अपनी गाड़ी से बांध लेता है और फिर उन्हें एक ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ कई सालों से कोई भी नहीं रहता था। फिर मिक इन लोगों को पीने के लिए पानी देता है और फिर ये लोग बातें करने लगते हैं। मिक इन लोगों की गाड़ी ठीक करने लगता है, जिसके बाद लिज मिक के पास आती है। वो उसे थैंक यू करती है इतनी हेल्प करने के लिए और उसे कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप ये गाड़ी ठीक कर दे। जिसके बाद मिक उसे कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। फिर लिज जाके सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक कमरे में बंद पाती है। उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। फिर लिज खिड़की से बाहर देखती है तो उससे वहाँ कोई नहीं दिखता। लिज बहुत घबरा जाती है। फिर वहीं लेट जाती है और किसी के आने का वेट करती है, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आता। फिर वहाँ लिज को कांच का एक टुकड़ा दिखाई देता है, जिससे वो अपनी रस्सी काटने लगती है और वो खिड़की से बाहर निकल जाती है और अपनी गाड़ी के पास भागती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी गाड़ी के सारे पार्ट्स निकले हुए हैं। फिर वो अपने शूज पहन के जाने लगती है। तभी उसे उसकी दोस्त क्रिस्टी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही जाके गैराज में देखती है तो उसे वहाँ क्रिस्टी दिखाई देती है, जिसको मिक ने बहुत बुरी तरह से बांधा हुआ था। उसको मिक टॉर्चर कर रहा होता है और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है और मिक इस सब को काफी एंजॉय भी कर रहा होता है। इसके बाद मिक क्रिस्टी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये देखकर लिज को काफी बुरा लग रहा होता है। फिर लिज क्रिस्टी की हेल्प करने के लिए गाड़ी में आग लगाकर गैस सिलेंडर उस पे फेंक देती है, जिसकी आवाज से मिक बाहर आता है और आग बुझाने लगता है। ये देखकर लिज क्रिस्टी के पास जाती है और उसको छुड़ाने लगती है। तभी वहाँ मिक आने लगता है। लिज फौरन वहाँ छुप जाती है। फिर मिक क्रिस्टी को टॉर्चर करने लगता है और तभी लिज गन उठाकर मिक को धमकी देती है। वो कहती है कि इसको छोड़ दो वरना मैं शूट कर दूंगी। फिर लिज मिक को शूट कर देती है, जिससे गोली मिक की गर्दन पे लगती है। मिक वहीं बेहोश होके गिर जाता है। क्रिस्टी लिज को बोलती है कि मिक को जान से मार दो, क्योंकि क्रिस्टी को तो उस पे बहुत गुस्सा था, लेकिन लिज को गन चलाने नहीं आती, इसीलिए वो क्रिस्टी को लेकर गाड़ी में आ जाती है। दोनों बैठ जाती है और लिज गाड़ी स्टार्ट करने लगती है, लेकिन वहाँ चाबी नहीं होती, इसीलिए लिज वापस मिक के पास आती है और उसके पास से चाबी उठाकर वापस गाड़ी में आ जाती है। तभी मिक वहाँ गन लिए आता है और इनकी गाड़ी पे शूट कर देता है, लेकिन ये लोग उसे चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये लोग एक खाई के पास पहुँचते हैं और गाड़ी को धक्का देकर खाई में गिरा देते हैं, ताकि मिक को लगे कि ये दोनों खाई में गिर गई हैं और मर गई हैं। मिक वहाँ पहुँच जाता है और ये दोनों खाई में लटक जाती हैं ताकि उसे देखे नहीं। मिक खाई में गाड़ी देकर उसकी तरफ जाता है देखने के लिए, तभी ये दोनों वापस ऊपर आ जाती हैं। लिज मिक की गाड़ी को चोरी करके उसमें बैठ जाती है, लेकिन उसमें चाबी नहीं लगी होती। इस बात से ये दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर क्रिस्टी लिज से कहती है कि हम दोनों अब मरने वाले हैं। इसके बाद लिज क्रिस्टी को उठाकर ऐसे ही पैदल चलने लगती है। थोड़ा आगे जाने के बाद क्रिस्टी का हाल बहुत खराब हो जाता है और उसे चला भी नहीं जा रहा होता। तो लिज उसे कहती है कि तुम यहाँ रुक कर मेरा वेट करो, मैं वापस आती हूँ। फिर लिज मिक की लोकेशन पे जाने का फैसला करती है और वापस वहाँ जाने लगती है। लिज मिक के गैराज में जाती है, जहाँ उसे लोगों की मिसिंग न्यूज़पेपर पिक्चर्स वगैरह मिलती हैं, जिसे देखकर लिज बहुत डर जाती है। फिर वो वहाँ से गन उठाकर उसे लोड करती है। फिर लिज वहाँ से निकलकर एक तय खाने में जाती है, जहाँ उसे बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं, जिसका हाल बहुत खराब होता है, उन्हें कीड़े खा रहे होते हैं। इस सब को देखकर लिज बहुत डर जाती है और चीखते हुए वहाँ से भागती हुई बाहर आती है।
फिर लिज वहाँ की एक गाड़ी में बैठ के स्टार्ट करने लगती है, तभी पीछे से मिक उठकर लिज पे चाकू घुसेड़ देता है। उसके बाद वो चाकू से उसकी उंगलियां काट देता है, जिससे लिज बहुत जोर जोर से चीखने लगती है। उसके बाद मिक लिज के पेट में चाकू घुसा कर मार देता है, जिससे लिज को काफी दर्द होता है और वो वहीं गिर जाती है। दूसरी तरफ हमें क्रिस्टी को दिखाया जाता है, जो लिज का वेट करते करते खुद ही हाईवे की तरफ निकल जाती है। फिर एक अंकल गाड़ी रोकते हैं तो क्रिस्टी वहाँ गिर जाती है और वो अंकल किसी न किसी तरह उसको गाड़ी में लेटा लेते हैं। फिर गाड़ी की डिग्गी से पानी और टॉवल लेने जाते हैं, लेकिन मिक उन्हें शूट करके मार देता है। अंकल के बहुत देर तक न आने के बाद क्रिस्टी देखने के लिए बाहर निकलती है तो उसे वहाँ अंकल की डेड बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है। उसके बाद वो बहुत डर जाती है और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करती है। तभी वहाँ मिक भी आ जाता है और उसका अपनी गाड़ी से पीछा करने लगता है। मिक उसकी गाड़ी के टायर पे शूट कर देता है, जिससे उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों क्रिस्टी काफी जख्मी हो गई थी, तभी वहाँ मिक आ जाता है और उसको शूट करके बहुत बेदर्दी से मार देता है। उसके बाद वो उन्हीं अंकल की गाड़ी में उसकी डेड बॉडी डाल के आग लगा देता है। नेक्स्ट सीन में हमें बेन को दिखाया जाता है। बेन अभी भी जिंदा होता है, लेकिन मिक ने उसे बहुत बेदर्दी से बांधा हुआ था और उसके हाथों में कीले घुसाकर दीवार से फंसा दिया था, जिससे बेन को काफी तकलीफ हो रही होती है। लेकिन वो अपने हाथ निकालने लगता है और हिम्मत करते करते वो अपने हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और खुद को आजाद करके वहाँ से निकल जाता है। बेन का हाल बहुत खराब होता है, लेकिन वो पैदल ही चलता रहता है और रोड की तरफ आ जाता है, जहाँ एक कपल उसे देख लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ने लिज और क्रिस्टी को ढूंढना शुरू कर दिया है, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। इसलिए पुलिस ऑफिसर बेन को ही 4 महीने के लिए जेल में डाल देते हैं, क्योंकि उनको उस पे ही शक हो रहा था उसने उन दोनों को गायब किया है, क्योंकि जो जगह उसने बताई थी वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ये मालूम हो सके कि लिज और क्रिस्टी की डेथ यहीं हुई है। और इससे पुलिस ऑफिसर्स का बहुत टाइम जाया हो जाता है। लेकिन जब पुलिस को सच्चाई पता चलती है कि ऐसा नहीं था तो वो बेन को वापस छोड़ देते हैं। अब बेन साउथ ऑस्ट्रेलिया में रहता है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।